ॐ हरि ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणं सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मानवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लब्ध्वा कथञ्चित् जन्मदुर्लभम् तत्रापि पुंसत्वं श्रुतिपारदर्शनम् यश्वात्मुक्तो नयति तद्रूढधि स यात्मना स्वयं विनयन्त्यसग्रहा। नारायण आचार्य जी कहते हैं, लब्ध्वा कथंचिरन नरः जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम। नारायण आचार्य जी इस परम पुनीत परम कल्याणकारी ज्ञान मार्ग के विवेक चूड़ामणि के माध्यम से कह रहे कि लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभ, ये जो है अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का जन्म, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ये नर्तन मिलता है। इस नर्तन को प्राप्त करना सहज नहीं और नारायण किसी प्रकार से ये दुर्लभ तन तो मिला और उसमें भी तत्रापि पुंसत्वम
पुरुषार्थ प्राप्त हुआ, क्योंकि परमात्मा ही की कृपा से नर्तन प्राप्त होता है। और ये पुरुषार्थ नारायण पुरुषार्थ के साथ ज्ञान वही है, कह रहे श्रुति पारदर्शनम, जो कि हमारे श्रुतियों ने कहा है, मार्गदर्शन किया है। श्रुतियों के सिद्धांत का ज्ञान होना, यही वास्तविक पुरुषार्थ है। करना है तो कह रहे इस संसार में अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। बड़े सौभाग्य से, कई जन्मों के पुण्योदय से तुम्हें ये सौभाग्य मिला, और जब ये सौभाग्य मिला है, दुर्लभ पल है, दुर्लभ जीवन है, तो सावधान हो, सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि नारायण, यदि ये जन्म, ये नर्तन व्यर्थ चला गया तो फिर अवसर जल्दी हाथ नहीं आता। और इसमें कितना सौभाग्य कि पुरुषार्थ करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त है। सामर्थ्य नारायण लगाओ अपने इस जन्म जीवन को सार्थक करने वाला। कह रहे जानना है तो श्रुतियों को जान लो, क्योंकि श्रुतियों को ही जानने में कल्याण है। श्रुति पारदर्शनम, क्योंकि नारायण मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही ये ब्रह्म की व्यवस्था है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की व्यवस्था है कि मनुष्य को उत्पन्न करने के साथ परमात्मा ने उसे विवेक दिया और इस संसार में जीवन यापन करने के लिए श्रुतियां प्रतिपादित की। और बाकी सब 84 लाख योनियां अपने अपने संस्कार, अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे। नारायण उधर पोषण सब कर लेते हैं, उसके लिए कोई ज्ञान की विशेष आवश्यकता नहीं। संतानोत्पत्ति, भय, प्रेत, निद्रा, ये ज्ञान तो सबको है। पक्षी आप देखें, अपने घोंसले से सवेरे निकलता है, आकाश मार्ग से पता नहीं कहां कहां विचरण करने के बाद शाम होते ही वो भी अपने घोंसले में पहुंच जाता है। तो नारायण, क्या यही ज्ञान है? संग पशु पक्षी भी बना लेते हैं। संग बना करके अपने अपने व्यवहार, अपने अपने आचरण, हिंसक पशुओं ने अगर संग बनाया तो हिंसा करे, और जो जिस प्रवृत्ति का है, कह रहे अपनी अपने संग को भी वो बना लेते हैं और अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार सब आचरण कर रहे।
यही माया का संसार है और माया इसी भांति नाना प्रकार से जीवों को बद्ध कर लेती है। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि जरा चिंतन करो, अपने अंदर उतर के देखो कि क्या तुम्हारे जन्म जीवन का उद्देश्य यही है जो समस्त जीव जंतुओं का वर्तन है। अब चिंतन आपको करना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है कहाँ, ये मनुष्य ही समझ सकता है कि सारी सृष्टि, ये संसार, नारायण जिसके अधीन है, उसको प्रतिपादित सिर्फ श्रुतियां ही कर सकती हैं और कोई साधन नहीं। क्योंकि बाकी विद्वान और बुद्धिमान बनने वाले नारायण जन्म के पश्चात का ज्ञान उनको है और मृत्यु से पहले ही उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है। और ये भी पूर्ण रूप से वो प्रतिपादित नहीं कर पाते। अज्ञान में जीने वाला मूल वृत्ति पशु जीवन यापन कर रहा है, तो उसको ये होता है ये मैं करता हूं, ये मैं कर लूंगा। नारायण लेकिन जब तक उनका संस्कार प्रारब्ध सही, तभी तक पूर्व जन्म के संस्कार पुण्यों के वशीभूत जीव जब तक अपने स्वार्थ को सिद्ध कर ले रहा है, तब तक उसे यही होता है कि मैं ही मैं हूं। और यहां आचार्य जी कह रहे हैं कि सोचो, क्योंकि मनुष्य को बनाने के बाद जो श्रुतियां प्रतिपादित हुई, ज्ञान एकमात्र वही है जो कि नारायण जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। और इसी ज्ञान को जो प्राप्त कर ले, इस सिद्धांत को आत्मसात कर ले, कह रहे वही वास्तव में पुरुषार्थ है। नहीं तो मूल बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति का वो प्रयास ही नहीं कर पाता। क्योंकि नारायण रोज वो देख रहा है, लोग जन्म लेते हैं और रोज लोग मर जाते हैं, फिर भी वो यही सोचता है कि मैं हूं। नारायण कितने काल के लिए यहां पे हो, ये बोध नहीं। लेकिन संसार के सत्य को प्राप्त करने का जो प्रयास नहीं करता, उसको आचार्य जी कह रहे कि यह स्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धि, वही सबसे बड़ा मूर्ख है कि ये जानते हुए कि यहां कितने दिन के लिए है, ये संसार नाश्वर है,
इस संसार में कहीं सुख नहीं है, कहीं कोई लाभ नहीं है। सिर्फ ये आभासित हो रहा है कि ये लाभ है। तो कह रहे कि कम से कम अपने आप को जान लो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, प्रयत्न करो कि इस आत्मा की मुक्ति हो। क्योंकि नारायण जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जब मृत्यु सुनिश्चित ही है तो क्यों ना इस जन्म और मृत्यु के रहस्य को जानने का प्रयास करें, और जिसके अधीन ये जन्म और मृत्यु है उस परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापन दे कि उसने हमें इस लोक में भेजा, इतना सुंदर तन, सामर्थ, विवेक, ज्ञान प्रदान किया। तो इस जीवन को उसी के चरणों में अर्पण कर दे, क्योंकि नारायण अगर उसके चरणों में, परमात्मा में वृत्ति लग गई तो ये संसार कहीं दूर नहीं हो सकता। जो सोचा नहीं हो वो भी उस परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से प्राप्त रहता है। और जिसने परमात्मा को विस्मृत कर दिया नारायण, फिर उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब तक के लिए है और कब तक चलेगा। क्योंकि यहां जो कुछ भी प्राप्त है सब एक उसी परमात्मा की देन है, लेकिन ये जिनका सौभाग्य होता है उन्हीं को स्मरण होता है, और वो हमेशा उस परमात्मा की शरणागति होकर के उसके प्राप्ति के निमित्त लगे रहते हैं। उसे जानने के लिए श्रुतियों का मनन सबसे अति आवश्यक कर्म समझ करके करते हैं। सारा संसार छूट जाए लेकिन श्रुतियों का बोध, सत्संग उनसे नहीं छूटता। प्रथम कर्तव्य समझ करके अति आवश्यक रूप से वो करते ही करते, करना ही चाहिए। यही यहां आचार्य जी कह रहे कि तुम्हारा सौभाग्य तभी है जब तुम अपने परम इस अभिष्ट कर्म के रूप में नियमित स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से श्रुतियों का बोध प्राप्त करो। क्योंकि नारायण देखिए, जिन्होंने श्रुतियों का स्मरण किया, श्रवण किया, मनन किया, उन्हीं का कल्याण होता है, और जो उनका दर्शन कर ले उनका भी भला ही होता है। और इसलिए कह रहे वही बुद्धिमान है, और जो मूढ़ वृत्ति है उन्हें इस आत्मज्ञान से लेना देना नहीं। उन्हें पशुवत जीवन, जैसे पशु सवेरे उठा, नारायण उदर पोषण में लग गया, पक्षी खुद भूखा रह करके
अपने बच्चों को चोंच में भरकर नारायण अपने मुंह में ले आकर के भोजन पालता है बच्चों को, खुद भूखा रहता है लेकिन बच्चों को खिला लेता है। अब सोचिए, क्या ये उस पक्षी में इतना विवेक नहीं? लेकिन उस पक्षी को भी इतना विवेक है कि संतानोत्पत्ति किया, खुद भूखा रह के अपने मुंह में भोजन ले आके अपने बच्चों को भी पाल लिया। लेकिन नारायण जीता वो भी है, सोता वो भी है, प्रीत अपनों से उसे भी है। अगर प्रीत न होती तो खुद यही माया का खेल है कि भूखा रहकर पक्षी मुंह में भोजन ला के अपने बच्चों को पालना। लेकिन वो बच्चा जिस दिन उड़ना सीख ले वो फिर उसको नहीं पहचानता। यही पशु जीवन है। और नारायण जब चौथापन आता है तो बोध होता है, और बोध होके भी उस समय क्या करेगा? सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हो। और नारायण कह रहे जो श्रुतियों का मनन करता है, श्रवण करता है, वो अपने आप का उद्धार कर लेता है। आत्मज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, आत्मसात कर लिया, उसने अपना तो उद्धार किया, और जो उनका दर्शन करते हैं उनका भी भला ही होता है। इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति श्रुतियों के सिद्धांत के अन्वेषण में लग जाता है, और कह रहे ऐसा पुरुषार्थ पाने के बाद भी जो नारायण अपने आत्मा की मुक्ति के लिए भी यत्न नहीं कर रहा, वह निश्चय आत्मघाती है। क्योंकि पशुवत जीवन में, इस माया के संसार में भटक रहा है। मैं ये कर रहा हूं, ये मेरा है, मैंने ये अर्जन किया, मैंने ये किया। और नारायण कह रहे कि जहां श्वास निकली सब व्यर्थ हो जाएगा। माटी का ये पुतला माटी में मिल जाएगा, लेकिन जो मूल वृत्ति है, अविद्या जिसमें जड़ हो गई है, उसको ये बोध नहीं होता। कह रहे बोध जब महापुरुषों का संग करोगे तब होगा। और कह रहे इसलिए क्या करो कि आत्मघाती मत बनो। ये नर्तन, ये जीवन कहीं से व्यर्थ ना हो जाए, कहीं अर्थ की जगह अनर्थ ना हो जाए। नहीं तो अगर अपने जीवन के अर्थ का चिंतन नहीं किए तो अनर्थ हो जाएगा, फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। नारायण ना जाने किस किस जन्म में, किस किस जीवन में क्या भोगना पड़े। इसलिए अभी भी समय है, जागो। जाग करके महापुरुष का संग, सत्संग
नियमित करना सीख लो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। और नई मूल वृत्ति की तरह नारायण अविद्या के में ग्रसित रहे तो आत्मघाती हो जाओगे। अपने इस जीवन को, दुर्लभ नर्तन को और ये जो पुरुषार्थ मिला है इसको व्यर्थ गंवा करके नारायण फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकते रहोगे। आत्मघाती बन करके असत्य संसार में, इस अविद्या में, माया में अगर आस्था रखे तो अपने आप को नष्ट करोगे। क्योंकि ये ध्यान रखना, ये माया कभी स्थिर नहीं है, किसी की नहीं है। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम खुद देख लो, ये संसार अस्थिर है। अरे जिस तन से तुम इस माया को जान रहे हो, भोग रहे हो, वो तन भी तुम्हारा नहीं। ध्यान दे करके देखो, जब आए थे तो तन कैसा था? माता पिता भाई बंधु ने जन्म के समय इसको कितना सेवा की, कितना संभाला, लेकिन वैसा का वैसा नहीं रहा। जब से तुम्हें विवेक हुआ, दर्पण देख रहे, नाना प्रकार के यत्न कर रहे हो, संसार से ज्यादा इस तन को संवारने में, लेकिन फिर भी ये तन जैसा था वैसा नहीं रहा। और मूल वृत्ति अभी भी अगर नहीं गई, अविद्या की जड़ ग्रंथि नहीं टूटी, तो याद रखो ये तन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। एक दिन तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। इंद्रियां शिथिल होंगी, तब कौन साथ देगा ये सोचो। ये धन जो कमाए हो ये भी यहीं रह जाएगा। ये जन नारायण जब तक इंद्रियां सब सख्त हैं तब तक अलग है, और जिस दिन इंद्रियां शिथिल होंगी वो जन भी बदल जाएंगे। अब सोचो, इसी जन्म में तुमने चाहा नहीं चाहा, ये संसार कितना बदल गया। तुम्हारे देखते देखते रोज दर्पण देख रहे हो, लेकिन ये तन कितना बदल गया, जीवन कितना बदल गया। नारायण आगे भी तुम चाहो न चाहो, संसार में परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि फल मिलना है तुम्हारे ही कर्मों का। इसलिए नारायण कर सको तो अपना उद्धार कर लो, आत्मघाती मत बनो। क्यों? क्योंकि अगर इस अनित्य संसार में तुमने वृत्ति लगाई, तुम्हारा भी जन्म व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नारायण तुम पे जो आश्रित हैं उनका भी संस्कार नष्ट हो जाएगा। इसलिए आत्म कल्याण में अपनी वृत्ति को लगाओ, अपने आप को आत्मघाती मत बनाओ।
इस असत्य संसार से अपनी निष्ठा, अपनी आत्मा को हटा लो, क्योंकि जब भी देखोगे, चिंतन करोगे, तो ये संसार नारायण कभी स्थिर नहीं रहा। एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का नहीं हुआ। तो भाष्यकार भगवान यहां आचार्य जी कह रहे, श्यः आत्मयः स्वयं विनिहत्य सद्ग्रहात्। तो इस अनित्य संसार का वर्तन तुम्हें भी विनष्ट कर देगा, और इस अनित्य संसार में अपने नाश के निमित्त तुम ही बनोगे, तुम्हें ही आत्मघाती होने का श्रेय प्राप्त होगा। इसलिए अभी भी समय है, मूर्खता का त्याग कर दो, अहंकार मोह का त्याग कर दो, और क्या करो, लब्ध्वा कथाचिन् नरजन्म दुर्लभम। आत्मचिंतन करो, कह रहे ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, और ये चिंतन करो कि ये दुर्लभ नर्तन मिला तो किस लिए मिला? मात्र यही पशु जीवन यापन करके नारायण आत्मघाती बनने के लिए, या विवेक पूर्ण आचरण करते हुए आत्म कल्याण कर ले, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान उसके लिए एकमात्र श्रुतियों का, सिद्धांत का बोध ज्ञान हो। और वो कैसे होगा? कह रहे वो महापुरुषों के संग से होगा। और नारायण महापुरुषों का दर्शन करने से ज्ञान का अभ्युदय होता है, और जब एक बार ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, नारायण सोता हुआ व्यक्ति जब तक उठ न जाए, जग न जाए, तब तक उसे सत्य का बोध नहीं होता। ऐसे ही इस अज्ञान की निद्रा से जागो और आत्म कल्याण का चिंतन करो। और जब आत्म कल्याण की लौ लग जाएगी नारायण, तो अपने आप ज्ञान होता जाएगा। नियमित सत्संग करने से अज्ञान मिटता है, और अज्ञान मिटने के बाद ही श्रुतियों का बोध जब होता है, अज्ञान मिटता जाता है, सत्संग स्वाध्याय से श्रुतियों का बोध होता है, महापुरुषों के दर्शन से यही कल्याण होता है। क्योंकि नारायण अगर इस जन्म में बोध नहीं किया, तो ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा, मनुष्य होना व्यर्थ हो जाएगा। पशुवत अगर जीना है तो 84 लाख योनि में कौन ऐसा है जो नारायण संतानोत्पत्ति न कर ले, अपने और परायों का पहचान न कर ले, अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण न करे,
समय से निद्रा, समय से जागना, ये 84 लाख योनि में सृष्टि का क्रम इसी प्रकार चल रहा है। यही सनातन सत्य है। नारायण वो और किसी योग्य नहीं, उनमें कोई विवेक नहीं, लेकिन भय और प्रीत उनमें भी है। तो यही क्या सनातन सत्य है, यही तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। कह रहे इसके लिए श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करो, और जिसने श्रुतियों का ज्ञान नहीं पाया, आत्मबोध नहीं किया, वह आत्मघाती नर्तन पाया ही क्यों। तो नारायण इसको और स्पष्ट करते हुए आगे आचार्य जी कह रहे, इतः को नोस्ते मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते। अब देखिए आचार्य जी कह रहे कि होता क्या है कि ये जो प्रमाण स्वार्थ रूपी है साधन, नारायण प्रमाद क्या करता है, चित्त की वृत्ति को बलात् बाधित कर देता है, और चित्त की वृत्ति बाधित हो जाती है, प्रमादित हो जाती है। स्वार्थ में वो सोचने लगता है कि मैं यहां जो अर्जन कर रहा हूं यही मेरा है। नारायण यहां आए थे तब भी खाली हाथ थे, और जब जाओगे तब भी खाली हाथ रहोगे। यहां जो कर्म किए हो मात्र उसी का फल तुम्हें मिलना है, और इसी के लिए ये दुर्लभ दिन नर्तन तुम्हें प्राप्त हुआ। ये नर्तन तुम्हें इस लोक में अपने स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ का मतलब होता है स्व मने अपना अर्थ, मैं इस लोक में क्यों आया और इस लोक से मेरा उद्धार कैसे होगा। नारायण मूल वृत्तियों ने स्वार्थ में लोभ पाल लिया। अगर आचार्य जी कह रहे कि होता क्या है, मूल वृत्ति जो है वो स्वार्थ सोचते हैं मेरा इस लोक में फायदा क्या है। नारायण मेरे इस जन्म का उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सोचो। तुम कौन हो। नारायण तुम ये नर्तन नहीं, तुम दर्पण में दिखने वाली छवि नहीं हो, तुम शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप हो। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी में परमेश्वर श्री कृष्ण कह रहे, ममे वांसु जीव लोके जीवभूत सनातन। ये जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, यही सनातन सत्य है। और यहां
मूढ़ वृत्ति अपने आप को, अपने अस्तित्व को मान के बैठ जाता है। वो अपने स्वयं को, खुद को जानने का प्रयास करे तो कह रहे उठो, तुम अपने आप को जानने का प्रयास करो, और अपने आप को अगर तुम्हें जानना है तो महापुरुषों के पास सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो, अपने बोध के सोपान में प्रवेश तो करो। नारायण, बुद्धिमान वही है जिसने अपने को जान लिया। जब अपने को जाना तो उसे अपने जीवन का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। पहले अपने को तो जानो, और जब स्वार्थ समझ में आ जाएगा तो वो प्राप्त भी होता है। लेकिन नारायण, बुद्धि प्रमादित जिनकी हो जाए तो वो मूढ़ वृत्ति बस इस बाह्य संसार में ही लिप्त रहेंगे। उनके चित्त की वृत्ति बाह्य वृत्ति हो गई, और अपने को जानने का श्रम उनसे होता नहीं। और नारायण, जिनसे अपने को जानने का श्रम ना हो, उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, यही नष्ट हो जाता है। क्योंकि अपना साथ हमेशा अपना ही पुण्य, अपने ही कर्म देते हैं। इस लोक में आप जो देख रहे, धन घर तक, पुत्र शमशान तक साथ देता है, लेकिन नारायण, सत्कर्म हमेशा हमेशा काम देता है। अब जिन्होंने सत्कर्म किया, सत्संग किया, उन्हीं का नारायण पुरुषार्थ सार्थक हुआ, वही पुरुष है। नारायण, दुर्लभम मानुष देहम, ये मनुष्य देह है, नर्तन है। इसका स्वार्थ क्या है? पशुवत उदर भरण पोषण, पशुवत संतानोत्पत्ति, तन का सुख, जन का सुख। नारायण, किसको सुख समझ रहे, किसको स्वार्थ समझ रहे? बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लो, लेकिन फिर समय पे भूख लगेगी, क्षुधा फिर लगेगी, और फिर चाहिए उधर पोषण के लिए। संतान कितनी भी आज्ञाकारी हो, कितनी अच्छी हो, कुछ भी कर लो, लेकिन शमशान तक जाकर के वो भी साथ छोड़ देती है। नारायण, पत्नी हो, पुत्र हो, इष्ट मित्र हो, वो भी शमशान के बाद काम नहीं आते। इसलिए ये याद रखो, ये सब अपनी जगह पे है, इनसे तुम्हारा भला नहीं होना। क्योंकि जब आए थे तब भी खाली हाथ थे,
और जब जाओगे तब भी खाली हाथ। बड़ा सौभाग्य है, ये दुर्लभ नर्तन मिला। परमात्मा की कृपा से तन मन धन से सामर्थ्य मिला। बनाए रखे परमात्मा उस योग्य। कह रहे तो अपने जीवन के अर्थ को जान लो, अपने आप को तुम पहचान लो कि मैं कौन हूं। मैं इस संसार में, इस लोक में आया तो कहां से आया, क्यों आया, और काल के गाल में अगर समाहित हुआ तो कहां जाऊंगा। और अगर उससे बचना है, अपने इस नर्तन को सार्थक करना है, तो मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को, अपने इस जन्म को, इस नर्तन को सार्थक करूं। आचार्य जी कह रहे इतना बढ़िया पुरुषार्थ मिला, लेकिन स्वार्थ को भी नहीं जान पाए। निरर्थक भटकते रह गए मृत्यु लोक में। तुम्हारी वृत्ति मृत्यु लोक में भटकती रह गई तो ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा। और जिन्होंने अपनी वृत्ति को जागृत करके, नारायण कह रहे ब्रह्म में बना लिया जीवन, जिन्होंने भी नर्तन को सार्थक करने का प्रयास किया, तो कह रहे वही पुरुषार्थी हैं। और नारायण कह रहे कि जिसने पुरुषार्थ करके अपने आप को नहीं जाना, अपने इस नर्तन को सार्थक नहीं किया, व्यर्थ इस लोक के मोह में और प्रमाद में उलझा रह गया, उससे अधिक कह रहे ईतर को नोस्ते मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। तो जिसने इस तन की सार्थकता को सिद्ध किया, प्राप्त कर लिया, नारायण वही कह रहे पुरुषार्थी है। क्योंकि पुरुषार्थ मात्र चतुर्विध है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म धार्यति इति धर्मा। मैं मनुष्य हूं, मैं दुर्लभ नर्तन प्राप्त किया हूं, तो मुझे धारण क्या करना है। हर वस्तु को, हर कर्म को, हर आचरण को धारण कर भी नहीं सकते और कभी करना भी नहीं। और करने योग्य जो है उसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप धर्म के मार्ग पे हैं तो परमात्मा की कृपा से ऐसी परिस्थिति भी नहीं आती कि अपने धर्म को छोड़ने के लिए सोचना भी पड़े। परमात्मा की ऐसी कृपा बनी रहे। तो नारायण कह रहे कि यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने धर्म को जानो, जानना है तो अपने धर्म को जानो। स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर चलते हुए मृत्यु आए, शरीर पूरा हो जाए, यही बहुत श्रेष्ठकर है। और कभी दूसरे के धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो जो है, जो जिसका है वो उसी के लिए लाभदायक होता है नारायण। जिस रोगी की औषधि है वो उसी के लिए पथ्य होती है। ये जरूरी नहीं कि सारे रोगियों को एक ही औषधि काम आ जाए। आज तक विश्व के इतिहास में ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो सारे के सारे रोगियों के लिए एक ही हो। अरे जब महाराज धन्वंतरी ऐसी औषधि नहीं खोज पाए तो दूसरा कौन हो? यही ज्ञान है कि मेरा धर्म क्या है, और जो मेरा धर्म है वो मेरे लिए है, मैं उसका अनुसरण करूं। दूसरे का क्या धर्म है, दूसरे को क्या करना है, वो अपनी जाने। मुझे तो अपने से काम है। कह रहे जब नारायण अपने धर्म का बोध हो तो अपने जीवन का अर्थ समझ में आता है, और जब अपने जीवन का अर्थ समझ में आ गया तो ही, क्योंकि अपने जीवन का जब अर्थ समझ में आएगा तो कह रहे कामना काम भी उसी के अनुरूप हो जाएगा कि मैं वो सौभाग्यशाली हूं जिसको ये नर्तन मिला, और उसमें मेरा परम सौभाग्य कि विवेकवान ज्ञानवान कुल मिला, और उस कुल में मैं संस्कारवान नारायण। और जब अपने संस्कार का बोध हो जाए, अपना बोध हो, तो कामना यही होगी कि जब भी मैं बनूं अपने राष्ट्र, अपने धर्म, मानवता के माथे पे स्वर्णिम तिलक बनूं। आत्मघाती तो न बनूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, इतनी कृपा बनाए रखना कि कभी भी मैं अपने राष्ट्र, अपने धर्म, मानवता के माथे पे कलंक न बनूं। जब भी बनूं आपके आशीर्वाद से राष्ट्र के, धर्म के, मानवता, विश्व मानवता के माथे का स्वर्णिम तिलक बनूं। तो कह रहे कि यही जब ज्ञान बोध होता है तो ज्ञात होता है, और फिर ऐसी ही कामना जब आए तो नारायण परमात्मा ही की कृपा से अपनी कामना पूर्ण करके जीव मोक्ष को लब्ध हो जाता है, आप्त काम हो जाता है। और जब मोक्ष प्राप्त होता है तो ही नारायण पुरुषार्थ सार्थक होता है। तो कह रहे कि हमेशा हमेशा साथ देने वाला परम कल्याणकारी संग यही है, और अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त करने का मार्ग भी एकमात्र यही है कि परमात्मा से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना कि जब भी मैं बनूं, और आप ही मुझे बनाए रखना, विश्व मानवता, धरती और धर्म के माथे का स्वर्ण तिलक बनाना और बनाए रखना। ऐसी ही कृपा प्रभु आपकी बनी रहे। तो कह रहे कि यही चतुर्विध पुरुषार्थ का बोध जिसने कर लिया नारायण, उसका ही नर्तन प्राप्त करना सार्थक है। और जिसने अपने आप को, अपनी आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया,
पशुवत जीवन में ये नर्तन गंवा दिया, उससे बड़ा मूढ़ कौन होगा। तो मूढ़ता को दूर करके परमात्मा की कृपा से इस नर्तन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए प्रभु हमें नर्तन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ज्ञानवान बनाए, सामर्थ्यवान बनाए। जब भी बनाए विश्व मानवता के माथे पे स्वर्णिम तिलक बनाए और बनाए रखे। नारायण इसके साथ समय आज अपनी मर्यादा पे पहुंच रहा है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ज्ञान को आचार्य जी प्रतिपादित करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः